रामायण सिर्फ भगवान श्री राम और रामायण के युद्ध की कहानी नहीं है। रामायण में ऐसे महत्वपूर्ण चरित्र भी हैं, जैसे कि लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद और मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। दर्शकों, मेघनाद का दूसरा नाम इंद्रजीत भी था। उसके पराक्रम और वीरता के लिए उसे ये नाम दिया गया था। मेघनाद का जब जन्म हुआ तो बाकी बच्चों की तरह वो रोया नहीं, बल्कि शेर की तरह दहाड़ा था। मेघनाद ने भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया था कि अगर मेघनाद युद्ध में जाने से पहले देवी निकुंबला का यज्ञ संपन्न करता है तो युद्ध में उसे कोई नहीं हरा पाएगा। मेघनाद एक ऐसा महारथी था जो नारायण रूपी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश अस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं इंद्र पर जीत पाने वाले इंद्रजीत यानी मेघनाद के बारे में। दर्शकों, आप सभी को तो पता ही है, रामायण युद्ध में राम रावण के युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने मेघनाद का सिर अपने बाण से धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतीत्व में इतनी शक्ति थी कि मेघनाद का कटा सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था। दर्शकों, क्या है मेघनाद और सुलोचना की कहानी? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं, पूरा वीडियो अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक आगे भी पहुंचती रहे। दर्शकों, आइए शुरू करते हैं। दर्शकों, वृषश्रवा ने 2 विवाह किया था। पत्नी इलाविदा से उन्हें संतान के रूप में कुबेर और पत्नी कैकेयी से उन्हें संतान के रूप में रावण, विभीषण, शूर्पणखा और कुंभकर्ण जन्म लिया था। दर्शकों, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उसमें मेघनाद, प्रहस्त्र, महोदर, विरूपाक्ष और भीमक वीर थे। इनमें से मेघनाद रावण और मंदोदरी के ज्येष्ठ पुत्र थे। कहा जाता है मेघनाद वीर और प्रतापी योद्धा था। रावण चाहता था कि मेघनाद के जन्म के समय मेघनाद वीर और महान होने के साथ साथ अमर भी हो। इसलिए रावण मेघनाद की जन्म कुंडली में सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर रख दिया था, यानी लाभ स्थान पर। लेकिन रावण की दुष्ट बुद्धि चाल से परिचित शनिदेव ने अपना स्थान बदल लिया था। शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे मेघनाद अमर नहीं हो पाया। गुस्से में आकर रावण ने शनिदेव को अपनी महल में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तब मेघनाद रोया नहीं, बल्कि उसकी मुख से बिजली की गर्जना सुनाई दे रहा था। इसी कारण से रावण ने उनका पुत्र का नाम मेघनाद रख दिया था। दर्शकों, मेघनाद ने स्वयं भगवान शिव से शिक्षा ली थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त करके मेघनाद सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता बन गया था। दर्शकों, मेघनाद ने अपने किशोर अवस्था में अपनी कुल देवी प्रत्यांगना के मंदिर में गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई प्रसिद्धि हासिल किया था। जब मेघनाद युवा अवस्था में पहुंचा तब घोर तपस्या करके संसार के सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिया था। एक बार मेघनाद ने अपने पराक्रम से देवराज इंद्र को परास्त करके उसको बंधक बना लिया था। मेघनाद का वीरता देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाद का नाम इंद्रजीत रख दिया था।
बंधक इंद्र को आजाद करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने मेघनाद को आज्ञा दी, मेघनाद ने ब्रह्मा जी के आदेश पर इंद्र को आजाद कर दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मेघनाद को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाद ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है, लेकिन उसके ही सामान्य वरदान दिया, जिसमें मेघनाद ने कुलदेवी प्रत्यंगना का यज्ञ करने से ना ही उसको कोई हरा सकता था, त्रिदेव भी उसे नहीं हरा सकते थे, ना ही मार सकते थे। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। मेघनाद ये अच्छे से जानता था कि भगवान श्री राम नारायण के ही रूप हैं। फिर भी मेघनाद अपने पिता को छोड़ना नहीं चाहते थे, जिस पर माता मंदोदरी ने मेघनाद को समझाया कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेला ही जाता है। उस पर मेघनाद ने कहा कि माता, पिता को ठुकराकर अगर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। मेघनाद का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुण मंदोदरी और माता सीता से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन सुलोचना का गुण दैवीय थे। जब राम रावण के युद्ध में कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध में उतारा था। मेघनाद युद्ध में उतरते ही सुग्रीव की सेना पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी मेघनाद के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के मुताबिक मेघनाद युद्ध में उतरने से पहले कुलदेवी का यज्ञ संपन्न किया था, जिसकी वजह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब मेघनाद पर बाण चलाते तो मेघनाद का रथ गायब हो जाता था। दर्शकों, इसी का लाभ उठाते हुए मेघनाद ने नागपाश अस्त्र का प्रयोग करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। उसके बाद हनुमान जी भगवान गरुड़ के पास गए और गरुड़ देव को उठाकर लेकर आए। गरुड़ देव को देखते ही नागपाश अस्त्र भयभीत होकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। उसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण होश में आए। दर्शकों, फिर अगले दिन सुबह युद्ध का प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ होते ही मेघनाद ने शक्ति बाण चलाकर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। हनुमान जी ने लक्ष्मण को मूर्छित देखकर लंका गए। लंका से सूक्ष्म वेद को उठाकर लेकर आए। सूक्ष्म वेद ने लक्ष्मण का नब्ज पकड़ते ही उपाय बताते हुए प्रभु श्री राम से कहा संजीवनी बूटी लाने के लिए। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत पर गए और पूरा पर्वत ही उठा लाए। संजीवनी बूटी की खाते ही लक्ष्मण ठीक हो गए। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण मेघनाद के पीछे गए और चौथे दिन मेघनाद का सिर लक्ष्मण ने धड़ से अलग कर दिया। लेकिन भगवान श्री राम ने मेघनाद के वध से पहले ही लक्ष्मण से कहा था कि सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री है, इसीलिए मेघनाद का सिर जमीन पर न गिरने पाए। लक्ष्मण ने मेघनाद का सिर लाकर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया था। मेघनाद की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम चाहते थे कि उसका खबर सुलोचना को पता चले, इसीलिए मेघनाद की दाहिनी भुजा काटकर लंका में सुलोचना के पास भिजवा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद की कटी भुजा देखी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए सुलोचना अपनी पतिव्रता धर्म की आज्ञा देते हुए उस भुजा से युद्ध की वृत्तांत पूछा। फिर उस भुजा ने युद्ध की सारी वृत्तांत बताई और साथ में लक्ष्मण का गुणगान भी किया। सुलोचना सारी युद्ध की वृत्तांत सुनने के बाद कटी हुई भुजा लेकर रावण के पास पहुंचे। सुलोचना ने रावण से कहा, मेरे पति का मौत हो चुका है, आप कृपया मेरे पति का सिर ला दीजिए, मैं अपने पति के साथ ही सती हो जाऊंगी। रावण कहता है,
पुत्री, 2 घड़ी प्रतीक्षा कर लो। मैं मेघनाद के सिर के साथ साथ शत्रु का सिर भी ले आऊंगा। सुलोचना को रावण पर विश्वास नहीं हुआ। वो मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने सलाह देते हुए कहा, पुत्री, तुम प्रभु श्री राम के पास जाओ। वो बहुत ही दयालु हैं, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सुलोचना प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और अपनी पति के सिर की मांग करते हैं। प्रभु श्री राम सुलोचना की हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति का सिर अवश्य ही दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें युद्ध के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। सुलोचना ने बताया कि किस प्रकार मेघनाद की कटी हुई भुजा ने युद्ध की सारी वृत्तांत बताया। प्रभु श्री राम को सुलोचना के सतीत्व पर पूरा यकीन था, लेकिन सुग्रीव को इस पर थोड़ा भी यकीन नहीं हुआ। प्रभु श्री राम ने सुलोचना का हालत देखकर कहा कि मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। सुलोचना ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति इस संसार में जीवित रहकर कष्ट भोगे। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को मेघनाद का सर लाने को कहा, लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी सुलोचना को लेकर आशंका था कि किस प्रकार लक्ष्मण का गुणगान एक कटी हुई भुजा कर सकता है। इसीलिए जब सुग्रीव मेघनाद का सिर लेकर आया, सुलोचना से कहा कि अगर तुम्हारी पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति है तो इस कटी हुई सिर को हंसा के दिखाओ। उसके बाद सुलोचना ने अपनी पतिव्रता धर्म की आज्ञा देते हुए कटी हुई सिर को हंसने को कहा। मेघनाद ने जैसे ही आज्ञा सुनी, जोर जोर से हंसने लगा। इस प्रकार सुग्रीव की आशंका दूर हुई और सुलोचना मेघनाद का कटा हुआ सिर लेकर वापस आ गई और जहां समुद्र के किनारे मेघनाद का अस्थि सजी थे, जलती हुई अग्नि में मेघनाद का सिर लेकर सुलोचना बैठ गई और सती हो गई। दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी अवश्य ही कमेंट में बताइएगा। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।